मेरा नाम अंकिता है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं जहाँ रहती थी वहाँ एक लड़के से प्यार करती थी। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जहाँ मैं पढ़ती थी। उसका नाम सूरज था। हम दोनों साथ में कॉलेज जाते थे और आते थे। पहले हमारी दोस्ती हुई और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला और बात शादी तक आ गई। मेरी कास्ट सूरज की कास्ट से अलग थी, इसीलिए हमारी फैमिली शादी के लिए तैयार नहीं थी। बहुत कोशिश करने के बाद हम दोनों की फैमिली मान गई, मगर मेरी फैमिली ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। इसी तरह हमारी शादी हुई और मैं सूरज के घर आ गई। सूरज अपने घर का इकलौता बेटा था और सूरज एक मिडिल क्लास फैमिली से था। तो कुछ दिन तो हम ऐसे ही रहे, फिर हमारे खर्चे बढ़ने लगे तो सूरज काम के लिए बाहर चले गए और मैं अपने ससुराल में ही रहती थी। मेरी सास मुझे बहुत परेशान करने लगी और ताने मारती थी सूरज के जाने के बाद, और वो बहुत काम भी करवाती थी। मेरी खूबसूरती इतनी थी कि मुझे पहली बार में ही कोई देख ले तो वह मुझे पहली बार में ही पसंद कर लेता था। लेकिन मैं बिल्कुल सीधी सादी बन के रहती थी, क्योंकि मेरी सास मेरी खूबसूरती से जलती थी और मुझे ज़्यादा घर के बाहर का माहौल नहीं देखने देती थी। और मेरी सास बहुत लालची टाइप की थी। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। मैं बहुत उदास रहती थी क्योंकि सूरज भी मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया था। सूरज मेरे पास 1 महीना हो गया था फ़ोन नहीं किया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक दिन अपनी माँ को फ़ोन लगाया और उनसे बात की। माँ बहुत रो रही थी क्योंकि शादी के बाद मैं अपने घर नहीं जा सकती थी। मैंने माँ को बताया मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है और सूरज भी फ़ोन नहीं करता। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने मेरे घर आई। बोली, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो तुम सारी उम्र मेरी शक्ल देखने को तरसती रहोगी। मैं सो रही थी, मगर मैं माँ की सारी बातें सुनकर होश में आ गई। अब तो मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मैंने माँ से कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं, आखिर क्या हुआ है? माँ ने मुझे कहा, ज़्यादा बातें मत करो और तुम मेरी माँ बनने की कोशिश भी मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं। अगर चलना चाहती हो तो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो, नहीं तो तरस जाओगी मुझे देखने को। फिर रहना अपने सास और अपने ससुर के साथ, जो तुमको इंसान ही नहीं समझते। तुमने देखा है उनका व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहता है। मैं इन सब बातों से तंग आ गई। अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो जल्दी से उठ जाओ। माँ की बात सुनकर मैं काफ़ी सहम गई थी। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे कहीं नहीं जाना और अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। माँ ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम यहीं रहो और इस घर में ही मरती रहो। इस दिन ही के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था, यही सब सुनने के लिए। तुम अपनी माँ की बात नहीं मान सकती तो तुम यहीं रहो। माँ कहकर बहुत गुस्से में अपना बैग पैक करने लगी। मैं हैरान होकर उन्हें देख रही थी। मैंने माँ से कहा, मैं अभी बाहर जाकर सबको बताती हूँ कि माँ आज घर से भाग रही है। मैं माँ को धमकी देने लगी। माँ सुनते ही माँ ने हाथ में चाकू उठा लिया और कहने लगी कि ठीक है, जाओ, जाकर सबको बता दो कि मैं घर से जा रही हूँ और मैं अपनी जान ले लूँगी। अगर तुम्हें जान की फिक्र है तो चुपचाप यहीं बैठी रहो। अगर मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रही तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम यहाँ बैठकर मेरे सामने उल्टी सीधी बातें करो। माँ की सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने अचानक ही उनसे कह दिया कि मुझे भी आपके साथ चलना है। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए बहुत मोहब्बत जग उठी थी। माँ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बेटी, मैं तुझे कभी दुनिया वालों के सामने बेइज्जत होने नहीं देना चाहती। मुझे तेरी फिक्र है। मैं तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर रहना मेरे लिए आसान नहीं। हमें यहाँ से जाना ही होगा। माँ बहुत अजीब तरह की बातें करने लगी। कभी भी कोई भी फैसला कर रही थी, लेकिन आज वह मुझे बहुत अजीब लग रही थी। आखिर हम लोग घर से जा रहे थे और हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे, और हमें पता था कि हमारे जाने के बाद इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, रात के समय माँ बेटी को, वह भी जवान शादीशुदा बेटी को लेकर घर से चली जाएगी तो क्या दोबारा ससुराल वाले घर में कदम रखने देंगे?
आप लोग तो इस बारे में जानते ही होंगे, हमारा समाज में औरतों पर कितनी पाबंदियां लगाई जाती हैं और मेरी माँ इन पाबंदियों को ख़त्म करके मुझे ना जाने कहाँ ले जा रही थी। लेकिन मैं रो रही थी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। किसी तरीके से भी मैं अपनी वजह से अपनी माँ को दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी। इसीलिए मैं तैयार होकर अपनी माँ के साथ खड़ी हो गई। माँ ने काली चादर ली और उससे खुद को अच्छी तरह से ढक लिया और एक चादर माँ ने मुझे दी और कहने लगी कि तुम भी अपने आप को ढक लो। उसके बाद हम धीरे धीरे दोनों अपना सामान उठाकर चलने लगे। माँ ने मुझसे कहा था, किसी तरह का शोर मत करना, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और हम पीछे के दरवाजे से घर के बाहर चले गए। मैं माँ से कहने लगी थी, हिम्मत कैसे आ गई कि आप रात के वक्त यहाँ से अकेले निकल रहे हो। जब हम घर का दरवाज़ा खोल कर जा रहे थे तो ज़रूर किसी न किसी को सुबह होते ही हमारे बारे में पता चल ही जाएगा। आपको तो किसी बात की भी परवाह नहीं है कि वे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। माँ मुझे कहने लगी, जब हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे तब मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। हम लोग जैसे तैसे चुपचाप रेलवे स्टेशन की तरफ गए और वहां जाकर बनारस की ट्रेन में बैठ गए। मैंने माँ से वही सवाल दोबारा दोहराया। माँ कहने लगी, क्या तुम्हें पता है जिस दुनिया में तुम जा रही हो वहाँ पर हम दोनों खुश रहेंगे। मैंने माँ से कहा, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई पेड़ से गिरा हुआ फल हूँ। माँ गुस्से में कहने लगी, चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती। मैंने कहा, हाँ, अब तो मुझे बता दो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हारी सास ने प्लान कर रखा था। वे तुम्हारी जान लेना चाहती थी, इसीलिए कि तुम्हारे पति यहाँ नहीं बल्कि दूसरे देश में काम करते हैं। तुम्हारे पति ने वहाँ पर दूसरी शादी कर ली। वे लोग तुम्हें मार कर और उस दूसरी औरत को यहाँ पर रखना चाहते हैं। माँ मुझसे आंखें में आंसू भर कर कहने लगी, अंकिता, अगर मैं आज यहाँ से नहीं निकलती तो सुबह तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखना पड़ता। तुम जानती हो इन लोगों ने तुमको मारने का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। माँ की बातें सुनकर मैं तो बहुत बुरी तरह से टूट गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ही घर वाले, मेरी सास और मेरे ससुर मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे, सिर्फ इसीलिए कि मेरे पति ने वहाँ दूसरी देश में जाकर एक अमीर औरत से शादी कर ली। वे लोग यही चाहते थे कि अगर वह औरत हमारे घर में आ जाती तो उसके मायके वाले यहाँ पर भी मेरे पति और उनके घर वालों को काफ़ी सारे पैसे देते। मुझे यह सोच सोच कर शर्म आ रही थी, या फिर दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया कि मेरे फैमिली के खिलाफ जाकर शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू।